लोक आस्था का महान पर्व, सूर्य उपासना का महान पर्व छठ पूजा का आज शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से समापन हो गया। नहाय खाए के साथ ही इस पूजा की शुरुआत होती है और अगले 4 दिनों तक, पारण के दिन तक चलती रहती है। और इस त्यौहार की महिमा इतनी अपरंपार है कि चारों दिनों तक आसपास के ये वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। लोक गीतों की मिठास बिल्कुल कानों में इस तरह से गूंजती है मानो हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह गांव का हो, चाहे वह शहर का हो, बिल्कुल अपनी लोक संस्कृति से जुड़ा पाता है। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं सूर्य उपासना के इस महान पर्व के साथ, जिसका आज ही विधिवत रूप से समापन हो गया है। उसके बारे में जानते हैं कि क्यों इतना महान पर्व यह माना जाता है, इस पर्व का संदेश क्या है, यह पर्व जाते जाते हमें क्या शिक्षा दे जाती है। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करते हैं। सूर्य उपासना का यह त्यौहार हमें यही सीख देती है कि हमें भी धैर्य धारण करना चाहिए और तपस्या के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए, ताकि हम पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। यह जीवन चक्र को समझने का पर्व है। जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ही फिर उदय भी होता है। अगर एक सभ्यता समाप्त हो जाती है तो दूसरी सभ्यता जन्म लेती है। जिसकी मृत्यु होती है वह फिर से जन्म लेता है। जो मुरझा जाता है वह फिर से खिलता है। जो डूबता है वह फिर उभरता है। यही चक्र छठ है। ये प्राकृतिक सिद्धांत ही छठ त्यौहार का मूल है। दरअसल में छठ इसी प्रकृति चक्र को समझने का पर्व है। छठ आदि भी है, छठ अंत भी है। सच पूछा जाए तो छठ अनंत भी है। पूजा दोनों की होनी चाहिए, आदि की भी और अंत की भी, अर्थात शुरुआत की भी और अंत की भी। छठ एक पर्व नहीं, छठ जीवन पर्व है। यह एक महापर्व है। सादगी और सात्विकता का सामूहिक संकल्प ही छठ पर्व है। छठ व्रतियां जिस प्रकार कष्ट सहकर, उपवास रखकर, धैर्यपूर्वक नियमों का पालन करके छठ पर्व मनाती हैं, तो यह सीधा सा संदेश देती है कि सुख को त्याग कर कष्ट को पहचानने का नाम ही छठ पर्व है। छठ डूबते सूरज की भी पूजा है, छठ उगते सूरज की भी पूजा है। यह प्रकृति की भी पूजा है और यह व्यक्ति की भी पूजा है। छठ सूर्य की पूजा है, छठ नदियों की पूजा है, छठ परंपराओं की पूजा है। कठोर नियमों के साथ जिस प्रकार छठ त्यौहार को मनाया जाता है, उससे यह संदेश जाता है कि छठ व्यक्ति को कठोर बनाने की पूजा है। छठ में कला भी है। 4 दिनों तक होने वाले तप की पूजा छठ पर्व है। छठ प्रत्युषा की भी पूजा है और छठ उषा की भी पूजा है। दरअसल में छठ सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है, साथ में ही एक नैतिक शिक्षा देने वाली क्रिया है। व्यक्ति को खुद से और अपनी प्रकृति से जोड़ने की यह क्रिया है। छठ पूजा कम से कम साधन उपयोग करने का पूजा है। छठ पूजा सुखद सैया को त्यागने का पूजा है। छठ पूजा तामसिक भोजन को त्यागने का पूजा है। काम, क्रोध, लोभ से दूर विचारों में सत्यता और ब्रह्मचर्य को पहचानने की पूजा है। कठिन छठ व्रत बिना श्वास उपासना के संभव नहीं। सूर्य उपासना श्वास नियंत्रण से ही संभव है। नियंत्रण तो इस पूजा में खान पान का भी है। अन्न जल त्याग कर दूसरे दिन एकांत में खरना ग्रहण करने का इसमें कठोर अनुशासन है। यह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने जैसा है, जो हमें अध्यात्म की तरफ लेकर चलता है। अनवरत बहती नदियों में सूर्य को अर्घ्य देना एक अद्भुत मानवीय शक्ति को निहारने का क्रिया है। कुछ पल के लिए मानो ऐसा लगता है जैसे हम अलौकिक आनंद में रम जाते हों। यह पर्व प्रकृति को व्यक्ति से ऊपर रखने का पर्व है। इस पर्व में व्यक्ति और प्रकृति का संबंध बिल्कुल आत्मा और परमात्मा के संबंध के ऐसा मालूम पड़ता है। दरअसल में छठ दर्शन भी है। प्रकृति का हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य योगदान है, इस चीज को समझने का पर्व है छठ। समाज का सूर्य की तरफ
समाज का नदियों की तरफ मुड़ना छठ पर्व का उद्देश्य है, क्योंकि सूर्य ने हमेशा से मनुष्यों को पाला पोषा है, नदियों ने सींचा है, नदियाँ जीवनदायिनी है। छठ पर्व हमें यह सिखलाती है कि हम इनसे दूर नहीं रह सकते। हमारे जीवन में इन प्राकृतिक शक्तियों का क्या स्थान है, यह छठ पर्व हमें सिखलाती है। इस पर्व में केले, गन्ने ये भी, तो साथ में खरना में प्रयुक्त खीर भी है और गुड़ और आटे से बने हुए ठेकुए भी हैं, जो हमें प्रकृति और व्यक्ति का बीच का संबंध को बतलाती है। छठ पूजा हमें सामाजिक समरसता का भी पाठ सिखलाती है। चाहे कोई भी किसी रंग का हो, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, जब वह सूर्य को अर्घ दे रहा होता है, जब वह सूर्य की उपासना कर रहा होता है, तो वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को भूल जाता है और सूर्य के सामने निरर्थक सा महसूस करता है। हमें ज़रूरत है छठ जैसे महान पर्व को संभालने की, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। हमें ज़रूरत है इस महान पर्व को सहेज के रखने की, इसकी परंपराओं को सहेज के रखने की। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इसे संजो के रखा, उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को बिना मिलावट के बिल्कुल नैसर्गिक रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहें, ऐसा संकल्प हमें लेना चाहिए। लोकमानस के इस महान पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़रूरत है छठ में निहित तत्वों के मूल अर्थों को समझने की, उसमें जो अर्थ छुपे हैं उसमें व्यापक विस्तार को समझने की और उस विस्तार को समाज में स्वीकार्यता दिलाने की। लोक पर्व के इस महान माध्यम का प्रयोग हम अपनी संस्कृति को और अपने राष्ट्र को महान बनाने के लिए कर सकते हैं। विश्व में अपनी संस्कृति को विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति बनाने में मदद यह कर सकती है। तो इसी कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज का सेशन छठ पर्व को समर्पित था। अगले सेशन में मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।